हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनते हैं। तो अब बेसिकली हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। क्लास 12 पार्टनरशिप पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में हम सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने पड़ते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें क्यों बनाया जाता है। तो जब भी एक फर्म होती है उसमें कुछ ना कुछ दो या दो से अधिक पार्टनर काम करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। उनके अनुसार वो एग्रीमेंट करते हैं और आपस में बिजनेस करके एक प्रॉफिट अर्न करते हैं। उस प्रॉफिट को आपस में अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होते हैं उसके इक्वल या फिर जो गिवन रेशो है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो आखिर किस तरह से वो अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनता है, इसके बाद जो बैलेंस शीट बनती है उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हमें गिवन रहता है कि नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है। तो नेट प्रॉफिट सबसे पहले कहाँ पर आता है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये वाला जो फर्स्ट आपके सामने दिख रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और इसकी ये जो क्रेडिट साइड होती है और ये इसकी डेबिट साइड होती है। ठीक है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड होती है। तो क्रेडिट साइड पर आपको सबसे पहले गिवन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देना है। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर आ जाएगी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि दो पार्टनर है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, ये लिख देते हैं अपन। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं टू टू पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स सैलरी यहाँ पर लिखेंगे। तो सैलरी जिसकी जितनी है वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ए को कितनी सैलरी मिल रही है, बी को कितनी मिल रही है, टोटल सैलरी यहाँ पर अपन लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ पर पार्टनर्स को कमीशन कितना मिल रहा है, पार्टनर्स को कमीशन। ठीक है ना, तो पार्टनर्स कमीशन लिख देते हैं। ए और बी जितना भी पार्टनर है उनको कमीशन लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर उनको रिजर्व रिजर्व भी गिवन है तो रिजर्व को भी वो अपन में बांट लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट उन्होंने जितनी कैपिटल लगाई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है। तो उन्होंने जितनी कैपिटल लगाई है उसके अनुसार उनको कैपिटल में इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा फॉर्मेट होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो बैलेंस होता है वो अपन लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर गिवन है, जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी पार्टनर है। जैसे मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, इसने 12,000 रुपये ड्राइंग किया है और इसने 10,000 ड्राइंग किया है। तो इंटरेस्ट रेट अगर टाइमिंग नहीं दे रखा है तो 6%, जैसे कि 6% पर 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं कि 12,000 का अगर 6% निकालेंगे। ठीक है, और 6/12 करेंगे। ठीक है, 6/12 करेंगे तो यहाँ पर जैसे बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा 360। ठीक है ना, इस प्रकार से और जो भी दे रखा होगा अपन यहाँ पर लिख देंगे कैलकुलेट करके। और अगर अपन अभी सीख रहे हैं फॉर्मेट बनाना तो फॉर्मेट अभी देख लेते हैं, क्वेश्चन बाद में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख लेते हैं पार्टनर सैलरी, पार्टनर को किस किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिली है उसके अनुसार यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, पार्टनर्स को कमीशन कितना मिलता है वो यहाँ पर लिख देते हैं डेबिट साइड पर। रिजर्व दे रखा हो तो रिजर्व लिख देंगे और पार्टनर्स का मैनेजर कमीशन दे रखा हो तो वो भी लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख देंगे। इसके बाद इधर का टोटल अपन कर लेंगे और सीधा सा इसका टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट और प्रॉफिट लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी को किस रेशो में डिवाइड करेंगे वो अपन को क्वेश्चन में गिवन रहेगा और गिवन नहीं है और पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है या पार्टनरशिप डीड के अभाव में किस रेशो में बांटेंगे तो इक्वल रेशो में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ बढ़ता है। सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल अकाउंट की बात करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आता है बैलेंस, कितना बैलेंस उन्होंने
कैपिटल लगाई है, सबसे स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल लगाई है वो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जिसका भी है यहाँ से उठाएंगे सीधा सा और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में है पार्टनर सैलरी। तो पार्टनर सैलरी, जिस पार्टनर को जितनी सैलरी मिली है उसके हिसाब से यहाँ पर लिख देंगे। पार्टनर्स को कमीशन मिला है तो कमीशन यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, पार्टनर्स को रिजर्व अगर गिवन है बैलेंस शीट में तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर अपन लिख देंगे। ठीक है, इधर का जो अपन का दे रखा है कि अगर लॉस हुआ है, अगर मान लीजिए प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है तो इधर बटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर अपन प्रॉफिट एंड लॉस बांट देंगे और ये सीधा सा किधर जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और बढ़ जाएगा और यहाँ पर सीधा सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा जितना है, और ड्राइंग भी अगर उन्होंने ड्राइंग किया है तो ड्राइंग्स आ जाएगा सीधा सा जितना ड्राइंग उन्होंने किया है। ठीक है, तो जितना पैसा फर्म से निकाला है वो यहाँ पर लिख देते। तो इस प्रकार से आप सीधा से यहाँ पर फॉर्मेट बनाकर सीख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन इस साइड का टोटल कर देंगे और इस साइड का टोटल कर देंगे, देखेंगे कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए इधर का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पर अपन आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। ठीक है, तो बैलेंस शीट यहाँ पर लिखेंगे और इस टोटल ये अमाउंट माइनस करेंगे और यहाँ पर अपन निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सीखा आज इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो वीडियो जाहिर है आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल